वेलकम टू डेल्टा फिजिक्स। तो आइए आज आपके लिए हम फिर से नए अंदाज और नए शुरुआत के साथ शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। एक बात बता दें, क्या क्या आज करने वाले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है कि इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बच्चों को हार्ड लगता है कि सर ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। तो उन्हीं को देखते हुए, वैसे बच्चों को देखते हुए हम क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लाए हैं वो साल बाई साल लाए हैं, मतलब ईयर वाइज ईयर लाए हैं। जैसे एक बार पूरा 24 का चैप्टर 1 का बनाएंगे, फिर एक बार 2023 का फिर पूरा बनाएंगे, फिर 2022 का फिर पूरा बनाएंगे, फिर 2021 का पूरा बनाएंगे, फिर 2020 का पूरा बनाएंगे। मतलब साल बाई साल बनाएंगे और 2014 तक का हम चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। एक बात और बता दे, आपको बताए थे हम, चैप्टर 1 सिंगल चैप्टर है जिससे 7-8 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 1। 7-8 नंबर योगदान अपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव से दे रहा है, तो है ना इंपॉर्टेंट। तो ये सब देखते हुए आप लोग को इस चैप्टर को ध्यान से देखना चाहिए। आप मेरे साथ बने रहिए, एग्जाम से पहले हम आपको हर क्वेश्चन हर चैप्टर का करवा देंगे, ठीक ना। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है कहानी। जैसा कि आपको पता है कि PYQ है 2024 का, हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़े तो आप क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, कह रहा है कि यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटीज। मतलब भाई एक बात बताना कि आपको मैं बता दूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे लगता है बिहार बोर्ड का इससे कई सारा नाता है। मतलब भूल ही नहीं पाता बिहार बोर्ड। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन को अलट पलट करते रहता है। जैसे मतलब होता है ना कि मतलब किसी को आप भूल नहीं पाते, उसी तरह से बिहार बोर्ड भी है, इसको नहीं भूल पाता। देखिएगा आप, आपको हम दिखाएंगे साल बाई साल ये क्वेश्चन इस तरह का रहता है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन कर रहा है कि यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको बताना है। तो भाई आपको पता है एक बात, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से दिखाते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे दिखाते हैं? लेमडा से। और सर लेमडा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/L, यानी चार्ज अपॉन लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो ये बताओ, लेमडा का लेमडा, चार्ज का होता कूलम, लेंथ का होता मीटर, यानी इसका जो यूनिट आया वो आया कूलम पर मीटर। तो बता मेरे भाई, कूलम पर मीटर कौन ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है ना। हाँ सर दिख रहा है। तो इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, देखिए इजी। बस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है ध्यान से, फिर अप्रोच करना है, बन जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। इसी तरह से बहु अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें, जब क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो कह रहा डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन बताइए, और ये भी 2024 का क्वेश्चन है। तो चिंता नहीं करना, देखिए हम आपको बताते हैं कैसे बनाएगा इस तरह क्वेश्चन। देख भाई, एक फॉर्मूला होता है E बराबर, फॉर्मूला जानते हैं F/Q, ठीक ना। E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q। तो ठीक है सर, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, F मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT इनवर्स 2, और चार्ज का डायमेंशन होता है AT, और नहीं तो IT भी लिख सकते हैं। तो हम AT ही लिख लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, E का E, और यहाँ से हम अगर सॉल्व करें इसको हम, तो MLT इनवर्स इंटू A इनवर्स T इनवर्स, ऐसा आएगा। हाँ सर आएगा। इसको बस सरिया दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे? सरिया देंगे। जब इसको हम सरियाएंगे मेरे भाई, तो M का M देखना ध्यान से, L का L देखना ध्यान से, और -1 और -2 हो जाएगा -3, ठीक है, और A इनवर्स, ठीक है। तो ये मेरा डायमेंशन आ गया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखना, बस तू शेयर कर देना दोस्त के साथ, क्योंकि देख अच्छाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुम उसको शेयर कर देगा तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसको कितना खुशी मिलेगा, अरे फनावा हमरा भेजले रहला हुआ, ये क्वेश्चन लो एग्जाम में, तो खुशी मिलेगा। और बस हमारा, हमको भी खुशी मिलेगा और आपको भी खुशी मिलेगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब वो अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा 8 कूलम नेगेटिव चार्ज में। देख भाई, आपको एक बात बता दे, एक कूलम में जो होता है वो होता है 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक ना। एक कूलम में इतना चार्ज होता है, ठीक है सर। यहाँ पे तो 1 कूलम का 1 कूलम, इसको गुना कर दीजिए 8 से, तो 8 गुने 6.25 इंटू 10⁻18 से जब गुना करेंगे तो मतलब
8 में निकालना था ना आपको, 8 में ना निकालना था क्वेश्चन, देखिए ना 8 में 8 कूलम है, तो हम गुना करेंगे जब इसको, तो जब गुना करेंगे तो चलिए गुना करके दिखाते हैं। 6.25 को हम 8 से गुना करें तो 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 छक 48, 2 50, यानी कितना आया 50, यानी 50 गुने 10 के पावर 18 आया। लेकिन मेरे भाई ऑप्शन में अगर देखिए तो 19 है और आया है आपका 18, तो चिंता नहीं कीजिएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 गुने 10, 50 को लिख सकते हैं 5 गुने 10 इंटू 10 के पावर 18, ठीक है सर, लिख सकते हैं। अब मेरे भाई जब तुम ऐसा लिख सकते हो तो एक बात बताओ, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, 5 का 5 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, तो बताओ ऑप्शन नंबर है ना यहाँ सही, ऑप्शन नंबर कितना सही है, फर्स्ट। चलिए इसी तरह का अगर अगला क्वेश्चन देखें हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज 5 कूलम का रखा हुआ है, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और डाइपोल मोमेंट पूछा है, सिस्टम का क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस का, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना सेंटीमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको हम चेंज कर सकते हैं 5 गुने 10 के पावर -2 मीटर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। यानी एक फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, ये तो होता है Q, अगर क्वेश्चन में देखे तो बोला है 5 कूलम और डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 गुने 10 के पावर -2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 कितना आएगा 25, 10 के पावर कितना आएगा -2। अगर ये ऑप्शन चेक करे, क्या ऑप्शन है ना ऑप्शन, ऑप्शन में कितना सही है 2 सही है, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटालिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ ए स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है याद रखिएगा वह 0 होता है, कहाँ पे, सभी प्लेस पे, ठीक है सर समझ गए। अगर हम अगला क्वेश्चन का बात करें, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है मेटल का, तो मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो याद रखिएगा इन्फिनिटी होता है, तो हम किसके साथ जाएंगे, इन्फिनिटी के साथ जाएंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन का अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जो फोर्स लगेगा पर यूनिट चार्ज में, मतलब मान लीजिए आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज, तो E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q, E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q। तो बताओ E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक करंट तो होगा नहीं होगा सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं होगा सर, इलेक्ट्रिक स्पेस भी नहीं होगा सर, कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन का बात करें मेरे भाई, तुमसे पूछ रहा है इसमें से कौन क्वांटिटी है जो वेक्टर है, भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर होता है, ये तो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर होता है, ये भी नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी स्केलर होता है, ये भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है वो वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, वेक्टर, यानी आप फॉर्मूला जानते हैं E बराबर F/Q होता है, ठीक है सर, हाँ सर समझ गए। उसके अगर अगला क्वेश्चन का हम बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या होगा, वह क्या वैल्यू होगा, मतलब व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E सो दैट डाइपोल मोमेंट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम का जहां भी केस हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का, तो हम पहले से पढ़ रखे स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा का मान हमें 0 रखना पड़ता है मेरे भाई, थीटा का मान कितना 0 रखना पड़ता है 0, तो ऑप्शन में कितना सही है, डी सही है, ठीक है सर। अगर इसी तरह का हम अगला क्वेश्चन का बात करें, तो अगला क्वेश्चन मेरे सामने है कि इसमें से बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स में एक बार निकालना है और एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स में निकालना है, तो दो चार्ज के बीच में क्या आता है, तो याद रखिएगा वो आता है 10 के पावर 42 आता है, ऐसे हमारा क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हो वहां पे भी। उसके बाद हमें इसका बात करें कि इन्फॉर्मेशन जो हमें प्राप्त होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब जो मान लीजिए एक चार्ज है Q, यहाँ से आपको पता है कि इधर भी जाता है, 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 तो चार्ज से यहाँ पे आप पता कर सकते हैं क्या क्या, भाई फील्ड स्ट्रेंथ, सही बात है, फील्ड स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, एकदम पता कर सकते हैं, डायरेक्शन, हाँ प्लस है माइनस है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, नेचर ऑफ चार्ज भी पता कर सकते हैं, यानी हम इस ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे, ठीक है सर समझ गए। अगर हम अगला क्वेश्चन का बात करें, तो अगला क्वेश्चन तो है नहीं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, ठीक है ना, अगले वीडियो में मिलते हैं और सारे क्वेश्चन के साथ।